इस वक्त ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का पूरा निज़ाम जो है वो एक पार्टी के ख़िलाफ़ चल रहा है। पहली बात तो ज़रा ये वाज़े कर दें कि वो पार्टी मौजूद नहीं है इलेक्शन में जी, लेकिन उनके हमायत याफ्ता उम्मीदवार जी वो हमें पता है। हमायत याफ्ता होना एक चीज़ होती है, पार्टी का खुद सिंबल के साथ इलेक्शन लड़ना और चीज़ हो, ये नहीं है। डॉक्टर साहब, लेकिन 2/3 की तो अब बात ही नहीं हो रही, अब तो सिंपल मेजोरिटी की बात हो रही है। और जो बात सलमान गनी साहब जिस तरफ इशारा कर रहे थे, वो दरअसल बिलावल भुट्टो ही कहते हैं कि मखलूक हुकूमत बनी तो ना तो मैं पीटीआई के साथ बैठूंगा, ना मैं नून लीग के साथ बैठूंगा। तो क्या नक्शा उनके जहन में हो सकता है डॉक्टर साहब? एक तो जहन में रखिए कि जो सियासतदान किसी वक्त बात कर रहे होते हैं, जब वक्त बदल जाता है तो उनकी बातें भी बदल जाती हैं और वो एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट में गुफ्तगू कर रहे होते हैं। जब गवर्नमेंट बनाने का वक्त आएगा तो वो तो उस वक्त के रिज़ल्ट डिटरमिन करेंगे ना, कौन किसके साथ बैठेगा। पहले भी बैठते रहे हैं, अब भी बैठ सकते हैं, कोई इसमें ऐसी बात नहीं। वैसे देखिए, इसकी वजूहात हैं कि पाकिस्तान में एक सिंगल पार्टी कोई अपना वाज़े तौर पर हासिल करती हुई मेजॉरिटी नज़र नहीं आती। पहला तो ये है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में तकसीम दर तकसीम और नफ़रत इतनी बढ़ गई है जिसकी वजह से वोटर डिवाइड हो गया है बुरी तरह, और पार्टीज डिवाइडेड हैं, वोटर डिवाइडेड है। जब इतनी फ्रेगमेंटेशन हो तो वोट खुद ब खुद स्प्लिट कर जाता है। तो एक तो वजह यह है कि पाकिस्तान का जो रिज़ल्ट आएगा वो पोलराइज रिज़ल्ट आएगा। दूसरी इसकी वजह यह है कि अगर हम इन मैनिफेस्टो को उठा लें और इनकी तकरीरों को सुने तो मुख्तलिफ पार्टियों के प्रोग्रामों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। यानी गप लगाने में मुकाबला चल रहा है। हम कीमतें वो ले आएंगे जो आज से चंद साल पहले थी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। कहाँ से कर देंगे? तो उसकी वजह से भी जो कैंडिडेट्स जो है ना, किसी ख़ास पार्टी की तरफ जाते हुए उनको समझ में नहीं आता करें क्या, क्योंकि उसी किस्म की बात पीपल पार्टी कर रही है, उसी किस्म की बात PMLN कर रही है, बाकी पार्टियां भी मिलती जुलती कर रही हैं, इस्लामी पार्टियां इस्लाम का नाम ले रही हैं। तो उसकी वजह से आपके यहाँ कोई ऐसी इस वक्त पार्टी नहीं है, ख़ासकर बड़ी पार्टियों में, जिसके मुतल्लिक़ कहा जाए कि उनका एक सोशल और इकनॉमिक प्रोग्राम ऐसा होगा जो कि लोगों को सही मानों में अट्रैक्ट करेगा। तो ये पोलराइजेशन होगी। चूंकि इन पार्टियों में नजरियाती पार्टियां कोई नहीं है, तो किसी किस्म का भी कम्बिनेशन बन सकता है। जो एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं वो भी इकट्ठे हो सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, वैसे पीपल्स पार्टी में फैसला साजी का इख्तियार है किसके पास है? बिलावल की बातों को सही समझा जाए या आसिफ अली जरदारी फाइनल रोल प्ले करेंगे? जब वक्त आएगा उस वक्त पता लगेगा कि क्या होगा। इस वक्त ये एक्सरसाइज बेमाने है, क्योंकि हमने यहाँ गवर्नमेंटें जिस तरह बनती देखी हैं, मुख्तलिफ पार्टियाँ इक़्तिदार में आने के लिए हर चीज़ करने को तैयार होती हैं। अगर बड़ी पार्टी, अगर PMLN बड़ी पार्टी के तौर पे इमर्ज करती है, जिसका कि इम्कान है क्योंकि पंजाब में उसकी हैसियत स्ट्रॉन्ग है, तो अब वो अपने कोलेशन को बनाने के लिए, या जब आदमी को, लोगों को पता हो ना कि ये पार्टी बड़ी है, तो फिर भगदड़ पड़ती है, भगदड़ उसकी तरफ होती है। तो उसमें आप वजारतें ऑफ़र कर दें, ओहदे ऑफ़र कर दें, कुछ और चीज़ें ऑफ़र कर दें, तो वो काम बन जाता है। तो बाकी रहा, जो हुकूमत बनेगी वो स्टेबिलिटी नहीं दे सकेगी, क्योंकि इस किस्म के हालात, जो पोलराइजेशन है, जो डिवीज़न है, उसमें जो भी हुकूमत बनेगी वो उसी तरह मुश्किलात का शिकार होगी जिस तरह इससे पहले की हुकूमत और उससे पहले की हुकूमत जो है रही है, और उनके लीवरेज कहीं बाहर से भी खींचे जा सकते हैं। आपने तो बड़े करीब से इस प्रोसेस को देखा, क्योंकि निगरान सेटअप का आप हिस्सा रहे। डॉक्टर साहब, जो फैसले आए हैं बानी PTI के खिलाफ, क्या उनके वोट बैंक पे असरअंदाज हो सकते हैं? क्योंकि दो सूरतें हो सकती हैं, या तो हमदर्दी का वोट मिल सकता है, या जब पार्टी सरबराह इलेक्शन में नहीं होता तो बददिल होते हैं वोटर्स और वो चाहते हैं कि किसके लिए वो वोट करें। आपके ख्याल से कौन से वाला फैक्टर यहाँ पे डोमिनेट कर सकता है? पहली बात तो ज़रा ये वाजे कर दें कि वो पार्टी मौजूद नहीं है इलेक्शन में। जी, लेकिन उनके हमायत याफ्ता उम्मीदवार जी वो हमें पता है। हमायत याफ्ता होना एक चीज़ होती है, पार्टी का खुद सिंबल के साथ इलेक्शन लड़ना और चीज़ हो। ये नहीं है कि फ़र्क नहीं पड़ा है, जो फैसला हुआ है उससे PTI को नुकसान हुआ है। जहाँ तक इसके केसेस का ताल्लुक़ है, उसमें बात यह है कि जो उनके सपोर्टर्स हैं, जो उनके लॉयलिस्ट हैं, जो उनके बही खां हैं, उनके वोट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। वजह यह है कि वो तो जो हमारे यहाँ है कि परसिक्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में सारी चीज़ें देख रहे हैं, और फिर यह है कि जो फैसले हुए हैं इसको आपको वाक़यात के साथ लिंक करना पड़ेगा। अगर सिर्फ कन्विक्शन होती और बाकी इनका इलेक्शन सही चल रहा होता, इलेक्शन ये लड़ रहे होते, अच्छा इनके वो कैंडिडेट्स को
कैंपेन चलाने की इजाज़त होती, ये कॉर्नर मीटिंगें कर रहे होते, इनके झंडे लगे हुए होते, फिर तो शायद हम ये कह सकते थे कि ये जो इलेक्शन जो ये फ़ैसले हुए हैं ये एक डिफरेंट किस्म की बात है, क्योंकि पार्टी तो इलेक्शन लड़ रही है, लेकिन यहाँ तो ये चीज़ें सिंक्रोनाइज हो रही हैं, एक इवेंट, दूसरा इवेंट, तीसरा इवेंट, पूरा इस वक्त ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का पूरा निज़ाम जो है वो एक पार्टी के ख़िलाफ़ चल रहा है। तो उसका असर तो पड़ता है, उसका बहुत से लोग डर जाते हैं, और बहुत से हमें नहीं मालूम कितने उनके हमदर्द उस दिन वोट वाले के दिन बाहर आएंगे, क्योंकि एक खौफ की फ़िज़ा भी कायम हो जाती है कि इनको सज़ा मिल रही है, उनको पकड़ा जा रहा है, वो जो कैंपेन में प्रॉब्लम्स हैं, तो एक डिस्करेजिंग एनवायरनमेंट है उनके वोटर के लिए। जो भी आ जाएंगे देखा जाएगा, लेकिन जहाँ तक इलेक्शन की बात है वो हमारे समझ से कासिर हैं, इसलिए कि अगर 5 तारीख को ये इलेक्शन करवा भी लेते तब भी इनकी एक्सेप्टेंस इलेक्शन कमीशन में हो नहीं सकती थी इस स्टेज पे। ऑलरेडी जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है, जिस हैसियत में इलेक्शन लड़ना है, जिस सिंबल के साथ इलेक्शन लड़ना है, वो फैसले हो चुके हैं, वो अब चेंज नहीं हो सकते आखिरी स्टेज के ऊपर, कानूनन इसकी इजाज़त नहीं है। तो लिहाजा इस वक्त 5 तारीख को इलेक्शन करवाने का फैसला मेरे नज़दीक सियासी दानिशमंदी नहीं था। जल्दबाजी में इलेक्शन के बाद वो करवा लें इलेक्शन जो करवाना चाहते हैं। जल्दबाजी में फैसला हुआ और फिर जल्दबाजी में उसको मौखर भी कर दिया। डॉक्टर साहब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान खासतौर पर टारगेट हैं दहशतगर्दों का, इसकी क्या वजूहात नज़र आती हैं आपको? देखिए, वो एक लंबी कहानी है कि क्या वजूहात हैं कि वहाँ दहशतगर्दी हो रही है, वो आप इस 2 मिनट में नहीं कर सकेंगे, लेकिन हम इलेक्शन के हवाले से बात करते हैं कि दहशतगर्दी जो है। देखिए, 2013 के इंतखाबात में भी दहशतगर्दी के वाक़यात हुए थे, 2018 में भी हुए थे, और इसके बावजूद वो इलेक्शन हुए। और 2013 में तो उन्होंने थ्रेट किया था, कुछ पार्टीज़ के नाम लिए थे दहशतगर्दों ने कि ये पार्टियां कैंपेन ना करें, 3 पार्टियों के नाम लिए थे, तो इलेक्शन हुए। अब भी दहशतगर्दी का मुकाबला तो इफ़ेक्टिवली हो रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उसके अलावा CTD भी काम कर रही है, लेकिन एक और चीज़ में आप कंफ्यूज ना करें। देखिए, दहशतगर्दी 2 किस्म की है। एक तो वैसे दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं जिनका इलेक्शन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कुछ दहशतगर्दी के वाक़यात में इलेक्शन से ताल्लुक़ है, मसलन किसी के पोलिंग स्टेशन के बाहर एक बम कहीं फिक्स कर दिया, वो फट गया, या इस किस्म की, या किसी के पोलिंग स्टेशन कह रहा हूँ, जो इलेक्शन के जो उन्होंने बनाया होता है, पार्टी ऑफिस, इलेक्शन ऑफिस बनाया होता है, उस पर किसी ने फायरिंग कर दी। ये इंसिडेंट हुए हैं, दोनों सूबों के अंदर ये इंसिडेंट हुए हैं, लेकिन तमाम की तमाम दहशतगर्दी जो है वो इलेक्शन से रिलेटेड नहीं है। हाँ, एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की वजह से आपको क्या ज़मानत है कि आज से अगर आप इलेक्शन उन इलाकों में पोस्टपोन करेंगे, आज से 4 महीने के बाद वहाँ हर हालात काबू पे आ जाएंगे। तो मेरे नज़दीक जो है इलेक्शन के दहशतगर्दी के हवाले से इलेक्शन को पोस्टपोन करने का फ़ैसला जो है वो दानिशमंदी नहीं होगा। सही फ़ैसला है कि इलेक्शन होंगे, और इलेक्शन हर हालत में होने चाहिए। जहाँ तक दहशतगर्दी का ताल्लुक़ है वो इफ़ेक्टिवली इसको डील किया जा रहा है, और ये ज़रूर नोट करें कि कितने टारगेट हुए हैं कैंडिडेट्स, और कितने वाक़यात में कैंडिडेट टारगेट नहीं हुए हैं। अगर पुलिस स्टेशन पे हमला हुआ है वो इलेक्शन से लिंक ना करें, उसको आप सेपरेट करें, क्योंकि इससे पहले भी पुलिस स्टेशनों पे हमले होते रहे हैं, पुलिस पोस्टों पे हमले होते रहे हैं। ये दहशतगर्दी नहीं है।